जी, हाँ, नहीं, नहीं, बस आपसे एक सवाल है। जैसे थीस्टों के पास अपने जो ईश्वर को मानते हैं, उनके पास अपने सोशल गेट टुगेदर्स हैं। 5 रोज़ आज क्रिसमस आने वाला है, होली है, दिवाली है, ईद है। एथिस्ट क्या ऑफर कर रहे हैं? मतलब मैं इनकी दुकान से बोलूँ, मैं आना चाहता हूँ उस तरफ, पर मैं अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मैं सोशल गेट टुगेदर्स क्या है आपके पास? तो दोस्तों आप लोगों ने सुना इस बंदे ने क्या कहा? ये बंदा कह रहा है कि रिलीजन के पास या रिलीजियस पीपल के पास बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं और अपने-अपने धर्म के हिसाब से वो लोग फेस्टिवल मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो लेकिन एथिस्ट के पास कुछ नहीं है, तो आप अगर त्योहार हम एथिस्ट बन जाएँगे तो त्योहार हमें नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा तो फिर वो सारी तरह का जितनी भी तरह का वो एन्जॉयमेंट होता है, तफ़रीह होता है, फेस्टिवल मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तो वो सब तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मैं आना चाहता हूँ, नास्तिक बनना चाहता हूँ, लेकिन इन सब वजूहात की बिना पर मैं आना नहीं चाहता। तो इसका जवाब जावेद अख्तर ने कुछ और दिया है, जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है और उन्होंने कुछ रियल लाइफ़ जो हिस्ट्री में इंसिडेंट्स हुए हैं अ, उ उ उस चीज़ों को उन चीज़ों को उन इंसिडेंट्स को उन्होंने बताया। तो ख़ैर वो अपनी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं अपनी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक तरफ है एन्जॉयमेंट, ये त्योहार है वो एन्जॉयमेंट कहलाता है। त्योहार, फेस्टिवल, खुशियाँ मनाना वो एन्जॉयमेंट है, तफ़रीह है। अच्छी बात है, इंसान को पूरा-पूरा हक है कि वो एन्जॉय करे लाइफ़ को, हर तरीके से, हर जायज़ तरीके से एन्जॉय करे, ठीक है? इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, फेस्टिवल मनाना भी कोई गलत नहीं है। लेकिन ये कंपेयर करना गलत है। एक तरफ आपकी जो एन्जॉयमेंट है, यानी फेस्टिवल वगैरह है, वो एन्जॉयमेंट है, दीज़ आर नथिंग बट एन्जॉयमेंट। और एक तरफ है सच्चाई, जो नास्तिक के पास है कि धर्म झूठा है, धर्म झूठ है, बकवास है। ये नास्तिक कहते हैं, ये हम कहते हैं। आपको सच लेना है या नहीं लेना है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपको एन्जॉय करना है या नहीं करना है। एन्जॉयमेंट से इसका क्या ताल्लुक? आपको एन्जॉयमेंट से सच का क्या ताल्लुक? अगर सच को तो एक्सेप्ट हर इंसान को करना ही चाहिए, चाहे तफ़रीह हो या ना हो। तफ़रीह मिले या तफ़रीह ख़त्म हो जाए हमारी ज़िंदगी से, लेकिन हमें तो सच का ही साथ देना चाहिए ना, सच को ही, सत्य को ही पकड़नी चाहिए ना। सिर्फ़ झूठ के बेसिस पे सिर्फ़ एन्जॉयमेंट के बेसिस पे, फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट हम किसी झूठ के साथ स्टिक टू नहीं हो सकते, नहीं होनी चाहिए रादर। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही। देखिए, अगर कोई चीज़ मुझे तफ़रीह दे रही है और वो झूठी है, तो हमें ये लाज़िम है हमारे ऊपर कि उस झूठ के साथ चिपके ना रहें। अब रहा एन्जॉयमेंट की बात, तो आप नास्तिक हो जाएँगे, तो कौन मना कर देगा? किस किस किसकी इतनी मजाल होगी कि भाई आप नास्तिक हैं, आप ईद नहीं मना सकते, आप नास्तिक हैं, आप त्योहार नहीं मना सकते, दिवाली नहीं मना सकते। किस 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 इंसान की ताकत है? किसके अंदर इतनी मजाल है कि आपको रोक दे, भाई तुम एन्जॉय मत करो जस्ट बिकॉज़ यू आर एन एथिस्ट एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू एन्जॉय ऑल दोज़ फेस्टिवल्स? कौन कहेगा? कौन कहेगा? कोई कह सकता है क्या कि आप दिवाली नहीं मना सकते? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप जिस दिन नास्तिक बने, आपके ऊपर से सारी बंदिशें हट जाएँगी, जब धर्म की सारी बंदिशें, आप आज़ाद हो जाएँगे, तो आप क्रिसमस भी मना सकते हैं, मनानी चाहिए, मनाना शुरू करें आज से ही। दिवाली, होली, ईद, बकरीद, शब-ए बारात और जितनी भी दुनिया में जितने भी मज़ाहब ने दिए, सारे धर्म मनाइए। और एक मज़हब बनाइए, ला हौल वला कुव्वत, मज़हब नहीं, बहुत बड़ी में मुझसे गुस्ताखी हो गई है, माफ़ कीजिएगा, मज़हब मैंने कह दिया। आप एक फेस्टिवल और बनाएँ, बनाएँ, नॉट मनाएँ, बना लें, एक नई फेस्टिवल, एक नया त्योहार बनाएँ इंसानियत के नाम की। इंसानियत के नाम की, जिसमें कोई बंदिश नहीं रहेगा, सबको
ऑल आर इनवाइटेड, सबको ऑल आर वेलकम, सबको ये मतलब क्या कहते हैं, खुशामदीद है सबको, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कोई भी मजहब का इंसान आ सकता है और एंजॉय कर सकता है, वहाँ पे सिर्फ इंसान होना ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे अंदर में इतनी ज़्यादा धर्म के बेसिस पे इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज़ और इतनी ज़्यादा बंदिशें डाली गई है कि आप ये नहीं कर सकते, वो दूसरे धर्म का तरीक़ा है, ये आप नहीं कर सकते, ये नहीं मना सकते, ये शिर्क है, ये बिद्अत है, ये दूसरे धर्म का है, वो लोग बनाते हैं, ये मुसलमान बनाते हैं, ये क्रिश्चियंस बनाते हैं, ये हमारा चीज़ नहीं। इतनी सारी लोगों के दरमियान इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं, इतनी ज़्यादा माफ़ कीजिएगा, इतनी ज़्यादा मतलब हमारे इंसानों के बीच में इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब अलग किया गया है, इतनी ज़्यादा बाँट दिया गया है लोगों को कि हम कतराते हैं, हम हेसिटेट करते हैं कि दूसरे का धर्म मनाएँगे तो कहीं हमारे ऊपर कुछ लोग बुरा ना मान जाएँ, हमारे धर्म वाले बुरा ना मा हमारे रिश्तेदार, हमारे ख़ानदान वाले बुरे हमें कुछ गलत ना कहने लगें, कुछ बुरा ना मानने लगें, कुछ हमें डाँटने ना लगें। तो हम डरते हैं, हेसिटेट करते हैं। लेकिन एक दफ़ा आपके ऊपर से ये चीज़ें हट गई, आप नास्तिक बन गए, आपके लिए सारे धर्म के दरवाज़े खुले होते हैं, आप कोई भी मना सकते हैं। खुशी से, पूरी खुशदिली से, पूरी मतलब क्या कहते हैं, पूरी तरह से आप इन्वॉल्व होकर पूरी मतलब शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से आप उस उन तमाम त्योहारों को एंजॉय कर सकते हैं। सब धर्म आपका है, सॉरी, सब धर्म तो बकवास है, लेकिन सारे त्योहार आपके हैं, वो कल्चरल चीज़ें होती हैं, वो सब कल्चरल होती हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं, माशरती होती हैं, माशरत से ताल्लुक़ रखती हैं। शायद मैं उर्दू मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है, वो माशरा, हाँ, माशरती कहते हैं। माशरे से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी कल्चरल होती हैं, ठीक है? तो आप मना सकते हैं बिल्कुल सारे धर्म के चीज़ें, त्योहार वग़ैरह, आप पर कोई बंदिश नहीं है और आपके खुशी में 4 चाँद लगेगी और लगनी भी चाहिए। उम्मीद है कि आप नास्तिक बने तो सही, और उसके बाद आपके लिए सारे धर्म के दरवाज़े खुले हैं, सारे धर्म के त्योहार के दरवाज़े खुले हैं। सबसे मिलिए, सभी आपके हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो या जो भी हो, सारे आपके होंगे, सारे लोग आपके हैं, आप सारे लोगों के हैं, और सारे धर्म के जो फेस्टिवल्स हैं, जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, वो भी आपके हैं, और एंजॉय कीजिए, और क्या। मेरे ख़्याल से मैंने अपने हिसाब से जवाब देने की कोशिश की। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ये भी कमेंट करके बताइए कि भाई मैंने क्या गलत कहा, क्या सही कहा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, जो भी लगा आप वो ज़रूर बताएँ, ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके, मैं भी करेक्ट कर सकूँ कि मैंने क्या गलत बोल दिया, या क्या सेंटेंस गलत बोला, क्या अल्फ़ाज़ गलत बोल दिए, या हो सकता है कि मेरी लॉजिक या मेरी बात तो हो सकती है कि गलत हो। तो जो भी है आप ज़रूर कमेंट करें, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए।